मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का मोक्ष अधिकार हम लोगों ने प्रारंभ किया है, और जिस क्रम से हम होकर गुजरे हैं, इसमें हमने आश्रम संवर बंध निर्जरा आदि सब पढ़े हैं, और बंध की सारी प्रक्रिया भी हमने पढ़ी। बंध की उन प्रक्रियाओं से रहितता होने पर मुक्ति मार्ग प्रशस्त होता है, ये हम सब जानते ही हैं। और शुभ और अशुभ दोनों को से निवृत्त होकर शुद्धोपयोग में आना ही वास्तव में जैसे मुक्ति के प्रांगण में प्रविष्ट होना है। तो हमारा ये विषय चल रहा था परसों, उस बीच में वो कल हमने जो है प्रतिमाओं का 11 प्रतिमाओं का स्वरूप पढ़ा था, जो हमारी नीति दीदी ने लिए थी। आज भी उनकी क्लास चली थी 4:30 बजे से, जिसमें उन्होंने ध्यान का संक्षिप्त में, ध्यान कहिए सामायिक कहिए, उसका एक आधा घंटे का सेशन था। तो वो मैंने ग्रुप में डाला है, जो देखना चाहे उसमें ग्रुप में मिल जाएंगी दोनों चीजें। तो अभी अपन जो मोक्ष अधिकार है उसके बारे में आगे चलते हैं। सर, एक कल के बारे में छोटा प्रश्न है। हाँ कल जो मैंने प्रश्न पूछा था सम्यक दर्शन की पहली प्रतिमा के बारे में, हाँ हाँ। तो सम्यक दर्शन पहली प्रतिमा में होता ही नहीं है, तो पहली प्रतिमा का औचित्य क्या है? नहीं नहीं, सम्यक दर्शन तो पहली प्रतिमा में ही होता है। नहीं, प्रतिमा में तो सम्यक, वो तो कहते हैं कि हम तो संयम को धारण कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं कब हम तो हमें कभी इस तरह का ज्ञान ही नहीं हुआ। और वो तो इस बात को भी क्लेम कर रही है कि किसी को हाँ मुनि को नहीं होता। आचार्य जी को पूछा था तो वो भी हाँ कह रहे थे कि हाँ, कभी कभार मेरा ध्यान ऐसा होता है। तो पहली प्रतिमा का औचित्य नहीं हो रहा। ये तो केवल वो संयम धारण करने की तब के अंदर चारित्र धारण करने की पूरा पुरुषार्थ लगा हुआ है। तो वो सब मैंने कवर किया था, आपने जो पूछा था क्वेश्चन, नहीं नहीं, वो वो मैंने तो कवर। पूछा, वो आपने कवर किया, वो बात सही है। हाँ वो ये भी बोला था कि भाई अपना संयम धारण करके उस रास्ते पे चल के कम से कम अपने डिसिप्लिन करके कभी न कभी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, मगर कहने का मतलब है कि जिस तरह से गुण स्थानों को लेते हैं, तो हाँ गुण स्थानों में चतुर्थ गुण स्थान पे जाके सम्यक दर्शन होता है। बिल्कुल 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 जबकि होता यहाँ पहली प्रतिमा में ही सम्यक दर्शन बताया है। ये सम्यक दर्शन की जो प्रतिमा है, वो छठवीं सातवीं होना चाहिए थी या 11वीं होना चाहिए थी। है। पहली प्रतिमा का संज्ञान क्यों दिया गया? कहने का मतलब ये है। नहीं, न केवल ये है जो आप कह रहे हो, अभी वो जैसे दूसरा ना दूसरी प्रतिमा होती व्रत प्रतिमा, हाँ तो लोग तो ये कहते हैं कि दूसरी प्रतिमा के बाद से हमारा गुणस्थान पांचवा हो जाता है। हाँ। अभी चौथा है नहीं, पांचवा कहाँ से हुआ? मैं पूछने वाला था ये सवाल आपसे। हाँ, लेकिन क्या है, देखो अभी अपन किसी को डिस्करेज नहीं कर नहीं सकते, नहीं नहीं उनकी नहीं नहीं, मान्यताएं बदल नहीं सकते। देखिए, मेरा हाँ मेरा जो प्रश्न है, हाँ किसी को डिस्करेज करने का, किसी को आक्षेप लगाने का, किसी कमी निकालने का नहीं है। हाँ मैं तो अपने समझने के लिए आपसे स्पष्ट रूप से ये चर्चा कर रहा हूँ हाँ कि सम्यक दर्शन को पाने के लिए गुण स्थानों को लेते हैं, हाँ तो चतुर्थ गुण स्थान में जाके सम्यक दर्शन को प्राप्ति बताई है। हाँ इवन पहले गुण स्थान तीसरे दूसरे तीसरे में नहीं है।
हाँ जबकि यहाँ पहली प्रतिमा में ही क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन बता दिया। अगर सम्यक दर्शन बता दिया है तो पहली प्रतिमा चतुर्थ गुरु स्थान के बराबर हो गई। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। गुण और स्थान जब जो क्या है, चतुर्थ गुण स्थान जो है वो पहली प्रतिमा जो होती है ना, देखो दर्शन प्रतिमा, ये मेरे हाँ पास एक किताब है, ब्रति श्रावक की 11 प्रतिमा है। हाँ वो छोटी सी किताब है मगर बहुत उसमें भरा हुआ है माल। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं कि वास्तव में जो पहली प्रतिमा क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। जो जीव चरणान योग के सही स्वरूप को समझते नहीं, स्वरूपानंद के निर्विकल्प अनुभव की बात को जानते नहीं, पहचानते नहीं, मात्र व्यवहार चारित्र के नाम से शास्त्रों में वर्णित बाह्य उदासीनता रूप मंद कषाय एवं तदनुकूल बाह्य क्रियाओं को ही प्रतिमा का स्वरूप मानकर व आचरण कर अपने आप को पंचम गुण स्थानवर्ती प्रतिमाधारी श्रावक मान लेते हैं, उन जीवों की श्रद्धान में विपरीतता के कारण मिथ्यात्व तो बना ही रहता है तथा साथ ही आत्मानुभव की प्राप्ति के पुरुषार्थ करने का की संभावना भी नहीं रहती। अगर आपने उसको मान ही लिया कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया, तो आपको सम्यक दर्शन, एक्चुअल सम्यक दर्शन प्राप्त करने का भाव कभी आएगा ही नहीं। तो कहते हैं कि आपकी जो फाइल जो है वो क्या करते हैं पुलिस वाले, कोई अपराधी नहीं मिला तो कोई नकली अपराधी पकड़ करके उसे खड़ा कर देते हैं, तो जिससे वो उसकी डिमांड ही खत्म हो जाती है कि अपराधी को पकड़ो। ठीक उसी प्रकार से अगर हमने जो सम्यक प्रतिमा वास्तव में प्रतिमा नहीं है या सम्यक्त नहीं है, उसको सम्यक्त मान लिया तो फिर सम्यक्त की खोज होगी ही नहीं, वहीं खो जाएगी। नहीं तो ये बात जो आपने इसकी काफी विवेचना की थी, जब द्रव्यलिंगी मुनि और भावलिंगी मुनि के बारे में विवेचना की थी आपने, क्या अंतर जी। होता है। हाँ द्रव्यलिंगी मुनि तो ये मान के चलता है कि मैं तो सम्यक दृष्टि हो गया, हाँ और वो अपने महाव्रत के संयम में उसको कटुता से पालन करता हुआ आगे बढ़ता जाता है, हाँ, वो इसके बारे में बिल्कुल सोचता ही नहीं। तो वही बात मेरी कहने की है कि जो पहली प्रतिमा में शत्रुघ्न स्थान के बराबर बता दिया, तो पहली प्रतिमा तो बहुत बड़ी प्रतिमा है। बिल्कुल। और नहीं, पहली प्रतिमा में सम्यक दर्शन भी कैसा, निर्मल सम्यक दर्शन। निर्मल सम्यक दर्शन, वही तो कह हाँ रहा हूँ मैं। वो चाहे सम्यक और उपचाय सम्यक दर्शन नहीं, सब बिल्कुल सम्यक दर्शन, पूर्ण 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 सम्यक दर्शन। वो क्या है कि अभी मैं उनको ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता नहीं था नहीं कि नहीं नहीं, वो उनको उनको कहने की बात मैं फिर कह रहा हूँ साहब। ये उस परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली प्रतिमा का इम्पोर्टेंस कितना है, और चतुर्थ स्नान के बराबर है, तो ये पहली प्रतिमा तो बहुत बड़ी प्रतिमा है। उसके बाद तो जितनी भी प्रतिमा है वो चारित्र को धारण करने के लिए और विशुद्धि लाने के लिए है, आत्मा देखो के। उसमें उसमें थोड़ा सा मैं और पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इसी मिथ्या दृष्टि जीव को स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान व रमणता तो नहीं है, नहीं हो, और मात्र कषाय की मंदता एवं तदनुकूल बाहर की क्रियाएं हों, ऐसा तो संभव है। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता कि उस मिथ्या दृष्टि जीव को स्वरूपानंद की अनुभूति उस प्रतिमा के अनुकूल हो जावे और उसको उस प्रतिमा में निषिद्ध विकल्प अंदर में उठते रहें तथा निषिद्ध बाह्य क्रियाएं भी होती रहें। ऐसी ही आत्मानुभूति रूप निश्चय चारित्र एवं व्यवहार चारित्र रूप प्रतिमा की स्वाभाविक संधि है। मतलब जिसको अंतर अंतर में जो अनुभूति होना चाहिए, जो भाव होना चाहिए, वो होने के बाद में व्यवहार जो चारित्र है वो वास्तव में शोभा को प्राप्त होता है। कोई निश्चयाभासी जीव आत्मानुभूति के बिना ही ऐसा मान लेवे कि उपरोक्त जाति के राग उठते हुए भी मेरे को उठते नहीं हैं, लेकिन उस भूमिका में निषिद्ध बाहर की क्रियाएं होती रहती हैं, क्योंकि आत्मा अन्य द्रव्य की क्रियाओं को करने वाला नहीं है, तो ऐसा मानना विपरीत है ना। तो खाली उसका उन्होंने शॉर्ट में उन्होंने यही दिया है कि बाहर की होने वाली चारित्रिक मंद कषाय आदि होना एक अलग बात है, और आत्मा का भान होना, आत्मा से संबंधित जो है वो समीपता का होना, तल्लीनता का होना, आत्मानुभूति का होना, स्वरूपाचरण का होना, ये दोनों अलग बातें हैं। तो इसलिए वो उसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। लेकिन क्या है कि अपन उसको इस ढंग से लेते हैं कि भाई आज के समय में सम्यक दर्शन अगर प्राप्त नहीं हुआ,
तो जीव जो है आ, उन बाह्य आचरणों, अनुशासन और नियमों के द्वारा कम से कम अपनी उस भूमि को तो तैयार करेगा जिसमें वास्तव में सम्यक दर्शन का बीज खिलता है। तो इसलिए इस अपेक्षा से अगर वो कोई ये मान रहा है कि भाई पांचवी मेरी जो है गुण स्थान आ गया, पांचवा, हाँ, गुण स्थान आ गया या दूसरी प्रतिमा हो गई, तो वो उन बाह्य चारित्र के अनुसार ऐसा मानता है। अगर उसको ये बात बहुत क्लियर क्लियर हो कि भाई पांचवा गुण स्थान के योग्य जो व्रत प्रतिमाएं हैं उनका मैं पालन तो कर रहा हूँ, और पालन करने में कोई हर्ज नहीं है जैसा कि टोटरमल जी ने भी लिखा है, लेकिन उसको ही वास्तविक प्रतिमा नहीं मान लेना है। बस बात इतनी सी है। हाँ, ये बात है। तो प्रतिमाएं धारण करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनको, उसको अगर ये पता हो जीव को कि वास्तव में मेरे समय उन्होंने भी कल एक्सेप्ट की थी बात, मैंने यही कहा था कि वो उनके व्रत नियम पालन करने का एक सार्थकता ये भी है कि हमारे अंदर में जो डिसिप्लिन आएगा उनसे पालन आदि करने से, तो एक ना एक दिन मेरे भाव सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य बनेंगे। तो उसको इस भूमिका में लेकर के हम उसको समझेंगे कि जो पंचम गुण स्थानवर्ती जो व्रत प्रतिमाएं होती हैं, वो उन व्रतों का मैं पालन कर रहा हूँ और क्रम क्रम से कर रहा हूँ जिससे मेरे भावों में निरंतर निखार आता रहे और एक दिन मैं उस समय दर्शन का अधिकारी बन जाऊं। ये इस खाली भाव। बट इस प्रोसेस में क्या होता है, हाँ। अगर वास्तविक रूप से देखें और टाइम मैनेजमेंट देखें, हाँ। तो पूरे 24 घंटे इसी उधेड़ बुन में चले जाते हैं। कौन से समय मेरे को क्या करना है, कौन से व्रत का संयम का पालन करना है, ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, वो पूरा दिन विकल्पों में ही जाता है। समझे बात साहब? आपकी सही है, हाँ। हाँ। बात आपकी सही है, लेकिन अब जो है सो है। नहीं नहीं, मतलब जो मैं ट्राइंग टू कंपेयर, मैंने हाँ। कई कई लोग देखे हैं जो क्या कहते हैं, इस चक्कर में नहीं पड़ते, अपने वो पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, कोई प्रतिमा धारण नहीं करते। मेरा कजिन ब्रदर है, उसने कोई प्रतिमा धारण नहीं की, कोई प्रतिमाओं का नियम लिया नहीं, मगर वो 6 महीने, 6 6 महीने तक मौन व्रत धारण करता है। चतुर्दशी, अष्टमी को मौन व्रत धारण करता है, एक दिन पहले से एक दिन बाद तक। उसके और उसका आचरण भी बदल गया है। उसे कोई मतलब नहीं है घर का क्या डिसीजन लेना है, किसको क्या कहना है, किसी को कोई मतलब नहीं है। अपने अपने उसमें मस्त रहता है। तो ये तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस भाव को लेके, किस प्रसाद से की तरफ वो पड़ रहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये आपने सही कहा कि अगर हम प्रतिमाएं पालन ना भी कर पा रहे हैं, उस योग्य व्रत नियम संयम धारण ना भी कर पा रहे हैं, तब भी हमें उसके स्वरूप की वास्तविकता तो पता होना ही चाहिए है। यस, वास्तविकता कि पता नहीं होना चाहिए। उसको आचरण में धारण करने का प्रयास रहना चाहिए, हाँ। उसमें प्रयासरत होना चाहिए। तभी हमारी ये सार्थकता होगी। डिसिप्लिन लाना तो ठीक है, हाँ। डिसिप्लिन लाइफ बनाओ, बहुत बहुत जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कल आप नहीं थे ललित जी, जो शायद जो 11 प्रतिमाओं का आपको वर्णन बताया था हुआ। ना कल, 6 तारीख को मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ, आपका आपने बताया था आपका। अरे भाई, वो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, आप देख सकते हैं हाँ। ग्रुप में। हाँ, मैं सुनूंगा। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। जो अपना मोक्ष अधिकार चल रहा है, बड़े मार्मिक प्रश्न चल रहे हैं, जो अपन उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, कल ये क्वेश्चन पूछा था, परसों की बात, प्रज्ञा की बात चल रही थी। प्रज्ञा माने वो बुद्धि की बात बुद्धि है। बुद्धि बुद्धि। इस प्रज्ञा के द्वारा आत्मा अपने रागादि भिन्न शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, और जड़ कर्म जो पौद्गलिक आत्मा में बंध रूप थे, वे स्वयं अकर्म परिणित को प्राप्त हो जाते हैं। परस्पर का निमित्त नैमित्तिकपना मिट गया। इसी का अर्थ हुआ कि वे भिन्न भिन्न हो गए। आत्मा कर्म मुक्त हुआ और कर्म आत्मा से छूटे। न कर्म कर्म रूप रहा और न आत्मा कर्मबद्ध रहा। इसी का नाम मुक्ति है। यही सबसे बड़ा गुण पुरुषार्थ था, सो वह सफल हुआ। मैंने आपको बताया था कि जिस समय मैंने चुंबक का उदाहरण आपको दिया था कि जैसे चुंबक में वो शक्ति होती है, जैसे आप इलेक्ट्रिक चुंबक है, आपने ऑन किया और उसके अंदर वो लाइन ऑफ फोर्सेस निकलना शुरू हुई, जिनके माध्यम से
जो वायुमंडल में मौजूद लोहे के कण हैं, जिनमें ये योग्यता है चुंबक से चिपकने की, वो आते हैं उससे चिपक जाते हैं, चिपक भी गए। अब आपने उस चुंबक का जो स्विच ऑफ कर दिया, उसका चुंबकत्व तो समाप्त हो गया। समाप्त होते ही वो सारे जो कण थे वो वहीं गिर गए। और उनके, क्योंकि उनके अंदर में वो जो अ, आकर्षण था, वो आकर्षण का फोर्स खत्म हो गया और वो नीचे गिर गए। तो अपन अब उससे बंध नहीं रहा उनका। और अगर वो थोड़ी देर चिपके भी रहे, तब भी उनके अंदर में वो तीव्र वाली जो इकट्ठा हुआ था चुंबकत्व, वो नहीं हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से जब जीवों की, भावों की ऐसी योग्यता होती है जिनके आकर्षण के कारण वो पुद्गल परमाणु, जिनमें कर्म रूप होने की योग्यता है, वो खींचे चले आते हैं। और वो आत्म प्रदेशों से उनका श्लेष्म बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो जो फोर्स है जिसके कारण वो आए थे वो समाप्त होता है, अर्थात मेरे विकारी परिणाम समाप्त होकर के मेरे स्वाभाविक भाव आते हैं, क्यों ही वो कर्मों का फिजिकली उनमें, उनसे रहितता होने का अर्थ क्या है, या तो वो वहीं छूट करके गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और या वहां रहे भी तो वो डिस्चार्ज कंडीशन में पड़े रहते हैं। तो अब उस पूरे प्रोसेस में जीव ने उन कर्मों को हाथ भी नहीं लगाया, उनसे कुछ भी नहीं किया। उसने स्वयं अपने भावों को संभाला। उस जैसे कि अपने इलेक्ट्रिक मैग्नेट का मैंने उदाहरण दिया, उसमें उसने कणों को कुछ नहीं छुआ, खाली वो अपना वो स्विच ऑफ कर दिया। ठीक उसी प्रकार से ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है और बहुत सिंपल प्रक्रिया है कि मेरे भावों का निमित्त पाकर ही नए 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 कर्म प्रति समय बंध को प्राप्त होते हैं। समयबद्ध होते हैं ना, समयबद्ध, एक समय में होने वाले कर्म वो निश्चित हैं। और उसमें आठों प्रकार के कर्म होते हैं। और जैसे ही मेरे भाव उस योग्य नहीं रहते, उस तरह से हट जाते हैं, तो वो जो कर्मों के आने की संभावना है वो समाप्त हो जाती हैं। पूर्वबद्ध सत्ता में रहने वाले कर्मों का भी वो आकर्षण समाप्त हो जाता है, उनका बंधपना समाप्त हो जाता है, अर्थात वो अब उनमें फल आदि देने की शक्ति नहीं रहती, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये जो डिस्चार्ज होने का जो प्रोसेस है, उनमें एक बड़ी प्रकार से समझना कि जीव कर्मों से कुछ भी नहीं करता, फिजिकली उन कर्मों से कुछ नहीं करता, अपने ही भावों की संभाल करता है। उससे ही कर्म जो है वो निर्जरित हो जाते हैं। निर्जरत का अर्थ होना है या तो प्रदेशों से तो निकल ही जाते हैं, या वहीं आसपास ही पड़े रहते हैं, लेकिन उनमें वो चार्ज समाप्त हो जाता है। ये इसकी संक्षेप में मैंने आपको इसकी वो प्रक्रिया बताई है। इसी का विस्तार आपको करणान योग के ग्रंथों में बहुत बहुत तरह से दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल है, देखो। तो क्या बोला, इस प्रज्ञा के द्वारा, ये अपन जो अभी तीन चार जो चैप्टर बचे हैं हमारे पढ़ेंगे ना, अभी बंद अधिकार के बाद में ये जो मोक्ष अधिकार है, ये आप देखोगे इसमें निर्जरा भी छुपी हुई है जो हम पढ़ चुके हैं पहले। इस प्रज्ञा के द्वारा आत्मा अपने रागादि भिन्न शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, इस बुद्धि के द्वारा। और जड़ कर्म जो पौद्गलिक आत्मा में बंध रूप थे, वे स्वयं अकर्म परिणति को प्राप्त हो जाते हैं। वो कर्म रूप से परिणमित हुए थे, अकर्म हो गए, नॉर्मल पुद्गल परमाणु बन गए। परस्पर का निमित्त नैमित्तिक पना मिट गया। इसी का अर्थ हुआ कि वे भिन्न भिन्न हो गए, है ना, भिन्न भिन्न हो गए। आत्मा कर्म मुक्त हुआ और कर्म आत्मा से छूटे, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ निर्जरा हो कि गई। हाँ, मतलब वो उनका आपस में जो संबंध था वो हट गया। मैंने अपने उसके ऊपर में वो क्या बोलते हैं, फेविकोल या गोंद लगा करके एक कागज को जोड़ा था, दो कागज को जोड़ा था, दोनों कागज एक जैसे हो गए थे जोड़ने के बाद। अब उसका जो बीच का जो पदार्थ था जिससे वो चिपके हुए थे, किसी तरीके से मैंने उस पदार्थ को हटा दिया, तो दोनों कागज अलग अलग हो गए। दोनों पहले भी थे लेकिन उनके बीच में एक छोटी सी बॉन्डिंग थी, वो बॉन्डिंग समाप्त हो गई, भिन्न भिन्न हो गए। इसी को भिन्न भिन्न कहा। आत्मा कर्म मुक्त हुआ। तो कर्म मुक्त होने में अपन भले ही कितने तरह के उनके भजन गा लें, होली खेलें, मुनिराज शिखर वन में और सब जो गाते हैं, और मेरे कर्म नष्ट हो गए और महाराज ने अपनी होली जला दी कर्मों की, और कर्मों में ये जो कर दिया, और ये सारी जो अपन चीज कहते हैं, ये खाली अलंकारिक शब्द हैं, रूपक शब्द हैं। वास्तव में तो मैंने पर में कुछ भी किया नहीं।
जब उन्हें बांधा था तब भी उनमें मैंने कुछ नहीं किया था। मैं तो खाली अपने भावों को ऊंचा नीचा करता रहा। उसके फलस्वरूप जिन पुद्गल परमाणुओं में जैसी योग्यता थी, उन भावों के अनुरूप वो आकर के वहां पर उनका संबंध उसके साथ में हो गया। जो ऊपर ऊपर का था संबंध, भी कोई आंतरिक संबंध नहीं था। तो मुक्त हो गया का अर्थ क्या हुआ? अब मेरे भाव उनको चिपकाने वाले नहीं रहे, इसलिए वो कर्म निर्जरित हो गए, छूट गए, और मैं मुक्त हो गया। इसी का नाम मुक्ति है। यही सबसे बड़ा गुण पुरुषार्थ था, सो वह सफल हुआ। मेरा पुरुषार्थ क्या है? यही है। धन्य है इस प्रज्ञा की महिमा को। देखो, अगर इतना सिंपल काम है, तो हम जो सोच रहे हैं कि भाई साहब हमें कहाँ निर्जरा होगी, ये तो निर्जरा तो बड़े बड़े साधु करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी करते हैं, मैं कहाँ निर्जरा कर सकता हूँ। तो ऐसी दीनता हीनता रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि कर्मों के बीच में अपन को जाके तलवार चलानी पड़े। मेरे ही तो भाव थे, मैं अपने भावों पर ही कंट्रोल नहीं कर सकता तो क्या करूंगा? भावों पर कंट्रोल करते ही, भावों पर नियंत्रण करते ही पर वस्तुओं से होने वाला संयोग समाप्त हो जाता है। इसी का नाम निर्जरा है। और अगर वो तपस्वी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। फर्क क्या है कि मैंने ऐसा संकल्प लिया नहीं, मैंने इस तथ्य को जाना नहीं। जान जाता, विश्वास कर लेता, श्रद्धावान हो जाता, तो मैं भी कर लेता। उनमें मुझ में कोई फर्क नहीं। वो भी मनुष्य देह से ही मुक्त हुए हैं। धन्य है इस प्रज्ञा की महिमा को, जिसने अनादि बंधन में बद्ध भ्रमित आत्मा को उस भ्रम के चक्र से निकालकर सही स्थिति में ला दिया। यद्यपि इस दशा को प्राप्त करने वाला कर्ता स्वयं आत्मा है, तथापि कार्य के लिए कारण की आवश्यकता रहती है। सो इस कार्य में करण स्वयं का ही ज्ञान है, अन्य वस्तु नहीं। है ना, मैं ही मेरा कर्ता, और मेरा कर्म भी मेरा ही है। जो कुछ जो करता हूं मैं, तो अपने करने योग्य कर्म को मैं करूंगा। तो मैं करता हूँ, और क्या करता हूँ? भाव करता हूँ, क्योंकि वही मैं कर सकता हूँ। और वही भाव मेरे मुक्त होने में साधन बनते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से है ना, तो करता मैं, कर्म मेरा कार्य, और उपाय या साधन भी मैं ही। उन तीनों की युति के कारण से वो सब कार्य घटित हुआ। इसी से निश्चय नए कर्ता, करण तथा कर्म तीनों को आत्मा से अभिन्न मानता है। ये तीनों मैं ही हूँ। अर्थात आत्मा स्वयं अपनी भेद विज्ञान परिणति के द्वारा अपने को शुद्ध परिणति रूप परिणमाता है। इस प्रकार वास्तविक कर्ता करण कर्म पदार्थ से अभिन्न ही होते हैं, भिन्न नहीं। यानी मैं ही करता हूँ, मैं ही साधन हूँ, मैं ही मेरा कार्य हूँ, ये तीनों मैं ही हूँ, ये अलग अलग नहीं। है ना? तो ये देखो, बहुत सिंपल चीज है ये, 100% सिंपल चीज है। और लेकिन हम कर क्यों नहीं पाते? कि हमने पहले से ही ऐसा मान लिया है कि मेरे बस का नहीं। प्रश्न दिया उन्होंने, देखो, उक्त कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा ही मुक्त नहीं हुआ, कर्म भी मुक्त हो गए। बंधन बंधन में दोनों थे, दोनों की अशुद्ध परिणति थी, वह दूर हुई। जब ऐसी बात है, तो आत्मा की ही मुक्ति की चर्चा क्यों है? कर्म के मुक्त होने की चर्चा क्यों नहीं आती? वो भी उनको मोक्ष देखो। को, कर्म भी मोक्ष को चले गए। हाँ, वो जो बाबा राम से बीच बीच में बोलते हैं ना, उसको मोक्ष हो गया। वो मतलब वो बाहरी वस्तुओं को भी व्यंग के रूप में ऐसे ही बोलते हैं कि उसको मोक्ष हो गया। तो मोक्ष हो गया अर्थात उनसे मुक्ति हो गई। तो यहाँ भी वो तो उसका कहना सही है। देखो, अभी आप देखो, जीव के भावों का निमित्त पा करके वो पुद्गल परमाणु जो चुपचाप पड़े हुए थे, जीव के भावों का निमित्त पा करके जिन पुद्गल परमाणुओं में कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता थी, वो उस रूप में उन भावों के निमित्त से परिणमित हो गए, और परिणमित होकर के वो आत्मा के प्रदेशों के साथ संलग्न हो गए। अब वो तो यही कहेंगे ना, साहब, जीव के पास तो फिर भी चॉइस है कि जब कर्म उदय में आएंगे,
तब जीव वैसा उस योग्य रिएक्शन करे या ना करे। हाँ, जीव के पास तो बहुत सारी चीजें हैं। आश्रम भाव भी जब होता है तब भी जीव के जो उत्कृष्ट भाव होते हैं 13वें गुण स्थान में, तब बंध को प्राप्त नहीं होता। लेकिन कर्मों के पास या वो पुद्गल परमाणुओं के पास कोई चॉइस नहीं है। आपके भावों का निमित्त पाकर उनको आना ही आना है। वो कैसे मजबूर है? मैं मजबूर नहीं। तो यहाँ उन्होंने, चेले ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आप दूसरे पक्ष की तरफ से बात करते हो, अपनी तरफ से बात करते हो, कर्मों का तो कुछ बोलते ही नहीं हो। तो बोले अगर जैसे मैं किसी से हाथ मेरे छुल जाए और मैं कहूँ कि भाई मैं अशुद्ध हो गया इसको छू के, तो वो भी तो कहेगा कि मैं भी तो आपको छू करके अशुद्ध हो गया। तो दोनों तरफ से है। तो वो जैसे कर्म है, कर्म अपने उद्गल अपने हिसाब से शुद्ध द्रव्य था, उसका जो स्कंदों में बनना वैसे ही अपवित्रता है। और आत्म प्रदेशों के साथ संश्लेषित परिणाम होना, बंद होना, वो भी तो एक तरह से अशुद्ध परिणति है उसकी अपेक्षा से। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा कि दोनों की अशुद्ध परिणति थी वह दूर हो गई। दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे, है ना। एक में दूसरी तरह की गंध आ रही थी, मान लो कोई दो व्यक्ति हैं, दूसरे में दूसरी तरह की गंध आ रही थी। दोनों को एक दूसरे की गंध सुहा नहीं रही थी, लेकिन फिर भी हाँ, पास में बंधे हुए थे। तो अब दोनों ही मुक्त होना चाहते थे कि भैया मेरे को तुम्हारी जो है सुहा नहीं रही स्मेल, दूसरा बोला मुझे भी कहाँ सुहा रही। तो जब दोनों अलग हो गए तो दोनों प्रसन्न हो गए कि मुझे उस बंधन से मुक्त हो गया। तो वो ये चेले ने यही प्रश्न पूछा। उक्त कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा ही मुक्त नहीं हुआ, कर्म भी मुक्त हुआ। बंधन में दोनों थे, दोनों की अशुद्ध परिणति थी वह दूर हुई। जब ऐसी बात है तो आत्मा की ही मुक्ति की चर्चा क्यों है? कर्म के मुक्त होने की चर्चा क्यों नहीं आती? तो समाधान दिया, आत्मा चैतन्य स्वभावी है, कर्म जड़ स्वभावी है। आत्मा अपने मुक्त होने के लिए ही पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ से वह कर्म बंधन से छूट जाता है और तन्निमित्त जन्य अपनी अशुद्ध परिणति का भी त्याग कर शुद्ध रूप में परिणत होता है। यद्यपि इस प्रक्रिया में जड़ कर्म भी आत्मा से छूटा, अर्थात पुद्गल वर्गनाओं की कर्म रूप परिणति थी, सो वह छूट गई। अतः कर्म भी आत्मा से छूटा, यह सही है। तथापि उपदेश तो चैतन्य को ही दिया जा सकता है, जड़ को नहीं, है ना। किसी ने पूछा कि वही रामचंद्र जी जो है वो नाव में बैठ करके उस पार जा रहे थे, जब उस पार पहुंच गए तो नाव से उतर करके वो चले गए। तो अब सब तरह के होते हैं ना जिज्ञासु, किसी ने बोला साहब रामचंद्र जी की तो आपने बहुत बातें बता दी, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि वो जो नाव थी ना, वो नाव किस चीज की बनी थी और फिर उसका हुआ क्या? वो कौन सी तरफ चली गई? फिर उसे केवट कहाँ लेके गया? वो कहाँ से आई थी? कौन सी लकड़ी की बनी थी? वो लकड़ी कौन से जंगल में पाई जाती है? तो आप उसकी बात पे खुश होगे क्या हंसोगे या रोगे? कि क्या प्रकरण चल रहा है, उसमें कौन सा हमारे लिए प्रयोजन भूत है और कौन सा अप्रयोजन भूत? वो कौन सी लकड़ी से बनी वो नाव कहाँ चली गई, ये हमारे लिए प्रयोजन का विषय है क्या? ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि मैं अपने चैतन्य की परवाह करूं या उसमें आने वाली अशुद्धियों, है ना। मेरे सुबह से शाम तक कितनी अशुद्धियां मुझसे आकर के लिपटती हैं, कितनी तरह का कचरा किचन में निकलता है और मैं निकाल निकाल के डस्टबिन में डाल देता हूँ, बिना इस बात की परवाह किए कि वो डस्टबिन का कचरा अब कहाँ गया है। कोई वो नहीं साहब, ये तो बड़ा अन्याय है। आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें से वो कहाँ गया, गीला कचरा कहाँ गया और सूखा कहाँ गया, फिर उसको कैसे कैसे उसको डिसइंटीग्रेट किया, अलग अलग किया, वो सब मालूम होना चाहिए। अरे क्यों मालूम होना चाहिए? वो सब जब निरर्थक है, मेरे कोई काम का नहीं, तो उसको अलग होने के बाद मुझे उसको ध्यान करने की जरूरत भी नहीं। तो ठीक उन्होंने इसलिए कहा, यद्यपि इस प्रक्रिया में जड़ कर्म भी आत्मा से छूटा, अर्थात उद्गल वर्गनाओं की कर्मरूप परिणति थी, सो वह छूट गई।
अतः कर्म भी आत्मा से छूटा, यह सही है। मैं नाव में बैठा था, अब मैं नाव से उतर गया तो मैं नौका विहीन हो गया, नौका से अलग हो गया। तो नौका भी तो मुझसे अलग हो गई, कोई बोलेगा। नौका भी अपने आप को धन्य मान रही कि अब इनसे पीछा छूटा मेरा। हाँ, तो बोल रहे हैं कि वो सब अपने प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन उपदेश किसको देना है? तथापि उपदेश तो चैतन्य को ही दिया जा सकता है, जड़ को नहीं। जैसे लोहे की बेड़ी किसी पुरुष के पैर में पड़ी थी, पुरुष ने उस अवस्था में बंधन का अनुभवन किया। उसी काल में वह साकल भी पुरुष में लिपटी हुई बंधन पने को प्राप्त है। जब पुरुष अपने पुरुषार्थ से बेड़ी तोड़कर अलग हो जाता है, तब वह उसके बंधन से मुक्त हो जाता है। उस काल में बेड़ी भी पुरुष के बंधन से मुक्त हो जाती है। यद्यपि पुरुषार्थ पुरुष स्वयं करता है, बंधन का तथा मुक्ति का अनुभवन भी वही करता है। जड़ श्रृंखला भी बद्ध मुक्त हुई, तथापि वह अचेतन होने से अपनी दोनों दशाओं का परिज्ञान नहीं कर सकती। इसी प्रकार चैतन्य स्वभावी पुरुष अपने बंधन का भी अनुभव करता है, और पुरुषार्थ द्वारा बंधन मुक्त होकर उस स्वतंत्रता के आनंद का भी अनुभव करता है। जड़ कर्म यद्यपि बद्ध मुक्त है, तथापि उन्हें दोनों दिशाओं का ज्ञान नहीं है। अतः तज्जन्य सुख दुख भी नहीं है ना। जड़ को काय का सुख, काय का दुख? वो बंधन में है या नहीं है, किससे बंधी है नहीं बंधी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो हमें है, इसलिए हमारी बात की जाती है। फिर प्रश्न किया, अज्ञानी जीव को भी मैं बंधा हूं या छूटा हूं या मुझे छूटना है, इस बात का ज्ञान नहीं रहता। देखो, वो चेला क्या बोल रहा है कि आपने अभी जड़ जड़ की वस्तुओं की उदाहरण दी कि उनको क्या फर्क पड़ता है, तो उसी तरह से अज्ञानी को भी ले लो। अज्ञानी जीव को भी मैं बंधा हूं या छूटा हूं या मुझे छूटना है, इस बात का ज्ञान नहीं रहता। तब जड़ पदार्थ और अज्ञानी आत्मा दोनों समान हो गए। फिर अज्ञानी को उपदेश क्यों दिया जाता है? वह भी तो जड़ के ही समान बंध मुक्त दशा का अज्ञानी है। उसको बांध दो तो फर्क नहीं, छुड़वा दो तो फर्क नहीं, तो वो भी तो जड़ जैसा ही है। तो उसको क्यों उपदेश दे रहे हो भाई साहब? है, उसको भी जड़ समझ करके अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? समाधान दिया, यद्यपि ऐसा है, तथापि अज्ञानी और जड़ पदार्थ में महान अंतर है। जड़ तो चैतन्य शून्य है, पर अज्ञानी आत्मा चैतन्य शून्य नहीं है। उसका चैतन्य मूर्छित है। मूर्छित की मूर्छा दूर हो सकती है, इसलिए उसे उपदेश दिया जाता है। जड़ को उपदेश नहीं दिया जाता। नशे में मूर्छित व्यक्ति का उपचार किया जाता है कि वह होश में आ जावे। मोह युक्त आत्मा अपने चैतन्य स्वभाव को अपने में रखते हुए भी उसे भूला हुआ है, अतः उसे संबोधित करके सावधान करते हैं। सोता हुआ व्यक्ति जगाया जा सकता है, मृत व्यक्ति जगाया नहीं जा सकता। है ना, मृत व्यक्ति हो गया, जड़ हो गया, लेकिन जो सोया हुआ है वो जड़ नहीं हुआ है, मूर्छित है या निद्रावस्था में है। आत्मा निज ज्ञान के अभाव में मोह युक्त होने से सुप्त है, अतः उसे संबोधित कर जगाते हैं। उसे भेद विज्ञान होने पर अपने स्वभाव की महिमा का ज्ञान होता है, और उसमें उत्कृष्ट पुरुषार्थ जगता है। वेद विज्ञान हुआ तो क्या हुआ? वेद विज्ञान किसको करा रहे आत्मा को। हैं? आत्मा। चैतन्य को करा रहे हैं, आत्मा को करा रहे हैं, जीवित व्यक्ति को करा रहे हैं। यस। है ना? कर्म को थोड़ी करा रहे हैं, हे कर्मो उठो, तुम्हें वेद विज्ञान करा देते हैं, यस। तुम यस। कहाँ आत्माओं के चक्कर में फंस गए हैं? तो बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा जवाब है। फिर प्रश्न पूछा, पुरुषार्थ जगने मात्र से काम हो जाता है क्या? मैंने बोला, उसे वेद विज्ञान होने पर अपने स्वभाव की महिमा का ज्ञान होता है, और उसमें उत्कृष्ट पुरुषार्थ जगता है। तो वो जो बोल बोल रहा है शीला,
कि पुरुषार्थ जगने मात्र से काम हो जाता है क्या? जगह और सम्यक दर्शन हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। फिर तो अपन यही कहेंगे, भाई साहब मेरा पुरुषार्थ जगा दो, बस मेरा काम हो जाएगा। हाँ, घोड़े को ले जाओ और नाव के पास, पानी के पास, उसको बोलो देखो भैया ये रहा पानी, और ये रहे तुम, पानी पियोगे तो तुम्हारा प्यास बुझ जाएगी। वो कह के मैं चला गया। अब घोड़े ने भी सोचा कि हाँ सही बात है, पानी पीने से प्यास बुझती है, लेकिन पी नहीं रहा। तो क्या पुरुषार्थ हुआ? समाधान दिया कि नहीं, पुरुषार्थ करने से काम होता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का होना पुरुषार्थ का जागना है, पर चारित्र का धारण करना उस पुरुषार्थ का करना है। देखो बहुत सारे जीवों को ये भ्रम हो जाता है, जैसे सीवी जैन साहब ने जो प्रश्न पूछा था कि हम मुक्ति के लिए अपना श्रद्धान को तो सम्यक करें नहीं, और उसके अलावा बाकी सारा जो पुरुषार्थ करें चारित्र के रूप में करें, कषायों को मंद करें, और व्रत नियम संयम धारण करें, तो मेरा काम हो जाएगा क्या? तो उन्होंने यहाँ पर यही कहा कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान वास्तव में वो पुरुषार्थ है जिनको जगाया जाता। उसको जगाए बिना आगे का रास्ता मिलता नहीं। नहीं तो पुरुषार्थ क्या करोगे? आपको पुरुषार्थ की परिभाषा नहीं मालूम। ये सब लोगों के लिए पुरुषार्थ अलग अलग है। एक बोलेगा साहब मुझे वो पेड़ काट रहा हूं मैं, ये मेरा पुरुषार्थ है। कोई बोलेगा मैं पत्थर ढो रहा हूँ, ये मेरा पुरुषार्थ है। तो सबके अलग अलग पुरुषार्थ हो गए। लेकिन मुक्ति के मार्ग में होने वाला पुरुषार्थ एक ही जाति का होता है, अलग अलग नहीं होता। लेकिन उसका श्रद्धान और ज्ञान होना आवश्यक है, तभी तो सही दिशा में पुरुषार्थ किया जाएगा। तो उन्होंने कहा पुरुषार्थ जगने से मात्र काम हो जाता है क्या? पुरुषार्थ करने से काम होता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का होना पुरुषार्थ का जागना है। यानी श्रद्धा सम्यक हो गई, अब मुझे क्या करना है? पर चारित्र का धारण करना उस पुरुषार्थ का करना है ना। मैं ट्रिगर हो गया, तैयार हो गया, और ट्रिगर होकर के अब मैंने वो जो काम किया वो पुरुषार्थ है। जिन जीवों ने उस पुरुषार्थ को किया है वे ही अपनी दुर्वस्था से ऊपर उठ सके तथा सदवस्था प्राप्त कर सकें। यही आत्मा की शुद्धावस्था है, और यही मोक्ष है। सही श्रद्धान के हुए बिना इतने भी आप जो है पापड़ बेल लो, काम होगा नहीं, क्योंकि सही रास्ता पता नहीं। तो इसलिए पहले आपको सही रास्ते की खोज करनी पड़ेगी। सही रास्ता मिलने पर उसको श्रद्धान करना पड़ेगा। पहले लक्ष्य में भी आपको लक्ष्य जो आपका आपकी श्रद्धा में जो सही लक्ष्य है उसका भान होना आवश्यक है, और उसका फिर लक्ष्य होने के बाद में उसकी प्राप्ति होना आवश्यक है। श्रद्धा के सम्यक होने के बाद, श्रद्धा सम्यक हुई इसका अर्थ क्या है? कि मैं कौन हूं ये मैं जान गया, मैं अशुद्ध हूं ये मैं जान गया, मैं शुद्ध होऊंगा तभी मैं मुक्ति को प्राप्त करूंगा ये मैं जान गया। ये सारी बातें जानने के बाद अब उस दिशा में बढ़ूंगा तो मैंने उसके जो प्रक्रिया भी जान ली है कि कैसे मैं मुझे मुझे मुक्त होना है। तो ये सब चीजें मैंने जान लिया, दर्शन और ज्ञान मेरे सम्यक हो गए। अब उस दिशा में बढ़ना है ना। अपन किसी से पूछते हैं सड़क के बारे में कि भाई साहब मुझे दिल्ली जाना है, तो कौन से रास्ता है? ये चार रास्ते दिख रहे हैं, इनमें से कौन से रास्ते पे चलना है? तो उसने बता दिया कि यहाँ से थोड़ी दूर तक इतने मीटर तक सीधे जाओ, फिर बाईं तरफ से मुड़ जाना, फिर वहां पे आपको ये लिखा मिलेगा, फिर उधर से वहां चले जाना, तो आप दिल्ली पहुंच जाओ। तो मैंने क्या किया, पहले सही व्यक्ति से सही रास्ते को पूछा। फिर उसने जो बताया उसके ऊपर विश्वास किया। ये व्यक्ति की भावभंगिमाओं से लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, छल नहीं कर रहा है। आपने उस पर विश्वास किया। विश्वास करने के बाद अब आप खड़े रहे भाई, तो दिल्ली पहुंचोगे क्या? उसके बाद आपको उस राह पर चलना पड़ेगा। चल चल के तो आपको तीनों प्रक्रियाएं हो गई। आपको सही ज्ञान हुआ, सही श्रद्धान हुआ, और फिर उस रास्ते पर चल करके ही आप मंजिल तक पहुंचे। तो जिन जीवों ने उस पुरुषार्थ को किया है वे ही अपनी दुर्वस्था से ऊपर उठ सके तथा सदवस्था प्राप्त कर सके हैं। यही आत्मा की शुद्धावस्था है, और यही मोक्ष है। ज्ञान के द्वारा
आत्मा कर्म दोनों का योग है, यह जाना जा सकता है, पर कर्म दूर किया कैसे जा सकता है। देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं। अभी जैसे हम और आप हैं, अपनी भूमिका में हम भरपूर पुरुषार्थ करते हैं। क्या पुरुषार्थ करते हैं कि साहब मैं श्रावक हूँ, जैन कुल में जन्म लिया है, तो रोज मुझे मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, भक्ति भाव से पूजन आदि करता हूँ, अभिषेक वगैरह सारी प्रक्रियाएं करता हूँ। और ये मानता हूँ कि इसी प्रक्रिया से एक दिन मैं मोक्ष चला जाऊं। या कुछ ऐसे भी मानते हैं कि मोक्ष जाऊं या ना जाऊं, संसार में जीने के लिए जिन भौतिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, उनके योग्य पुण्य बनाने के लिए ये प्रक्रिया आवश्यक है। ये दो तरह की हमारी सोच के बीच में ही हम रह जाते हैं। हम अगर थोड़ा सोचें कि ये जितने भी सिद्ध अब तक सिद्ध आत्माएं हुई हैं, क्या उनका पुरुषार्थ यहीं तक सीमित रहा? क्या उन्होंने भी पूजा पाठ करके और अपना ये सब इतना ही सीमित रख करके वो वीतरागी बन गए? उन्हें नहीं साहब, वो तो हमने सुना है कि वो वीतरागी बनने की एक प्रक्रिया होती है, सब ठीक है। लेकिन हम जो कर रहे हैं प्रक्रिया, वो भी व्यवहार से वो भी हो जाएगा। व्यवहार मोक्ष है, दो दो मार्ग है ना भाई साहब। एक निश्चय वाला, एक व्यवहार वाला। आप निश्चय से चले जाना, आपको जाना है जल्दी है तो। हम व्यवहार वाले से आते हैं धीरे धीरे। ऐसी धारणाएं हैं, इसीलिए हम अनंत काल हो गया ये हमें जो है पूजन के नाम से जो अनुष्ठान आदि हम जो करते आए हैं, उनसे आज तक तो मुक्त हुए नहीं। हम पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, हम तो मुनि भी कई बार बने, है ना। शास्त्रों में आता है कितनी बार मुनि बने कि पीशी कमंडल का ढेर लगाएं तो सुमेरु पर्वत से ऊंचा हो जाए। लेकिन हम हुए क्या, मोक्ष गए क्या? तो उसका कारण यह है कि हम भ्रम की स्थिति में हैं, आधी अधूरे ज्ञान के अंदर हैं। स्वाद साधना हमारी अधूरी है, क्योंकि श्रद्धा ही सच्ची हुई नहीं है। मार्ग ही सम्यक नहीं पकड़ा, बताने वाले सम्यक पुरुषों को नहीं पकड़ा, जो प्रामाणिक थे उनको, उनके प्रति श्रद्धा हुई नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जिन जीवों ने उस पुरुषार्थ को किया है, वे ही अपनी दुरावस्था से ऊपर उठ सके तथा सदवस्था प्राप्त कर सके हैं। यही आत्मा की शुद्धावस्था है और यही मोक्ष है। ज्ञान के द्वारा आत्मा कर्म दोनों का योग है, यह जाना जा सकता है। ज्ञान से क्या जाना मैंने? कि आत्मा और कर्म दोनों की युति है, दोनों मिले हुए हैं। पर कर्म दूर किया कैसे जा सकता है, प्रज्ञा छेनी केवल उनकी संधि को ही बता सकती है। अपन देख के बताएं भाई साहब, इसमें ऐसा लग रहा है कि दो चीजें जुड़ी हुई हैं। अब पक्का विश्वास हो गया साहब मेरे को ये कि दो चीजें जुड़ी हैं। तो आपको क्या करना है? मुझे साहब इनको अलग अलग करना है। तो अलग अलग करना है तो पहले तो ये आपने जान लिया विश्वास पूर्वक कि ये दो चीजें हैं, और दो चीजें हैं उनको अलग किया जा सकता है, ये आपकी श्रद्धा हुई। अब काम में लग जाओ। ज्ञान का कार्य वस्तु स्थिति का मात्र बोध कराना है, पर उसे भिन्न भिन्न करने के लिए कौन सी छेनी है, यह इस कलश में आचार्य कहते हैं, है ना। प्रज्ञा छेनी बोल रहे ना, बुद्धि रूपी छेनी। तो वो छेनी क्या है? भित्वा सर्वमपि स्वलक्षण बलात् भेत्तुम हि यच्छक्यते चिन्मुद्रांकित निर्विभाग महिमा शुद्धश्चित् शुद्धश्चिदेवाश्रमयम् विद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गणा वा यदि विद्यन्तां न विदास्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति। जो पर संयोग भिन्न किया जा सकता है, उसे सभी को दोनों के अपने अपने लक्षणों से भिन्न भिन्न करके यह अनुभव करना है कि चैतन्य लक्षण की मुद्रा, उससे चिन्हित अन्य सभी विकल्पों से रहित जिसकी महिमा है, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। यदि आत्मा स्वयं करता है, वह अपने ज्ञानादि करण के द्वारा ही अपनी शुद्ध परिणति रूप कर्म का करता है। ऐसे कर्ता कर्म करण आदि कारक भेद होता हो तो हो, अथवा उसमें अस्तित्व नास्तित्व आदि धर्म भेद भी होते हैं, अथवा वह अनंत ज्ञान दर्शन सुख शक्ति आदि गुणों का आधार है। ऐसा कर्तादि कारक जन्य
अथवा धर्मजन्य या गुण भेद जन्य भेद आत्मा में है, ऐसा कहा जा सकता है। पर ये भेद इनमें रहो, किंतु सर्वावस्था में व्यापक अपने विशुद्ध चैतन्य भाव में कोई भेद नहीं। देखो इस पूरे इसका श्लोक का अर्थ मैं आपको बताऊं। प्रज्ञा जैसे जानने का उपाय है, उसी प्रकार वह छेदने का भी उपाय है। बुद्धि क्या है? ये बुद्धि बोले दो तरह का काम करती है, एक जानने के काम में आती है और वो छेदने के काम में भी आती है। पुरुष ज्ञान द्वारा जैसे रत्न को परख लेता है, उसी प्रकार ज्ञान द्वारा ही उसे स्वीकार करता है। पहले मैंने परख लिया कि ये सच्चा रत्न है कि नहीं है, जोरीन है, और फिर असली है तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, स्वीकार करूंगा, उसको यतन से रख दूंगा, ये मेरे इस काम आएगी, ये भी मैंने सोच लिया। तो दो काम किए मैंने। पहले तो मैंने जान लिया कि ये रत्न है, दूसरा उसको क्या प्रयोग करना है, उसको कैसे सुरक्षित रखना है, वो भी मैंने कर लिया। रत्न तो भिन्न पदार्थ है, संभव होता है उसे जानने मात्र से प्राप्ति संभव ना भी हो, पर आत्मा को तो जानने मात्र से ही भेद विज्ञान होता है। क्योंकि जो रत्न है, देखो कोई भी उदाहरण ऐसी नहीं है संसार में जो आत्मा को भली प्रकार से परिभाषित कर सके। संसार का कोई भी पदार्थ आत्मा के समकक्ष नहीं है। हम कितनी भी उदाहरण देते हैं, भौगोलिक शब्द वस्तुओं की उदाहरण देते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि आत्मा के समकालीन समक्ष वैसा कोई और पदार्थ नहीं। आत्मा अद्वितीय है। तो यहाँ रत्न की उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई रत्न तो भिन्न पदार्थ है, संभव होता है उसे जानने मात्र से प्राप्ति संभव ना भी हो, है ना। जानने से उसकी प्राप्ति नहीं होगी, रत्न की जान लिया एक तरफ रख दिया। लेकिन आत्मा को तो जानने मात्र से ही भेद विज्ञान हो जाता है। इधर जाना और उधर वो अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई। भेद विज्ञान होना अपने आप में एक अपूर्व घटना है। जैसे ही मैंने पता लगाया कि संसार के समस्त पदार्थ मैं नहीं हूं, मैं नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, जैसे ही मैंने ये जाना तो आत्मा का स्वरूप प्रकाशित हो गया। जो मैं हूं मुझे पता लग गया, क्योंकि जितनी पर वस्तुएं वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो पर वस्तुएं नहीं है, ऐसा विश्वास होते ही निज को निज की प्राप्ति अवश्यम भावी हो जाती है। तुरंत प्राप्त हो गया वेद विज्ञान करते ही। ऐसे थोड़ी अब मैं बोलूंगा हाँ साहब ये तो समझ गया कि बाकी ये पदार्थ अलग है, मैं अलग हूँ, तो अब करना क्या है? इसलिए कर रहे थे ये वेद विज्ञान कि बोल साहब अब कल करेंगे उसको, भी सो जाते हैं। वो अलग अलग जो है मालूम पड़ गया है कि आत्मा अलग है, वो अलग है। अब मैं आत्मा की प्राप्ति कल करूंगा, वो जो पर पदार्थ हैं उनको एक तरफ फेंक दूंगा, तब होगा काम। तत्क्षण ही प्रकट होता है। अपने स्वरूप की प्राप्ति भेद विज्ञान से तुरंत ही हो जाती है। उसे जानकर उसी प्रज्ञा से अपने स्वरूप में रमण रूप क्रिया हो सकती है, वही स्वरूप की उपलब्धि है। जब मैं मित्र का और शत्रु की का भेद करता हूँ, तो किसी ने मुझसे कहा कि भाई साहब ये जो आपके जो वो एक मित्र हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, या जो आपके एक शत्रु हैं वो दिल्ली में हैं जिनसे आपकी बहुत शत्रुता है, वो वास्तव में आपके मित्र हैं, वो शत्रु नहीं। बोले क्या बात कर रहे हो? मैंने बहुत सारे उनकी जो है भाव भंगिमाएं देखी, ऐसी घटनाएं देखी, तो उससे मुझे पक्का विश्वास है कि उनका जो व्यवहार है वो शत्रुतापूर्ण है। उन्होंने बोला आप भ्रमित हो रहे हैं भाई साहब, जरा आप ध्यान से सोचो। उनका जो भी जो व्यवहार है, जैसे उन्होंने आपसे कहा कि तुम मीठा मत खाया करो, तुम ये मत किया करो, ऐसी संगति मत में मत रहा करो, तो चूंकि मेरा राग उस तरफ है इसलिए मुझे उनकी सारी बातें बुरी लगती। लेकिन मैं अगर निरपेक्ष भाव से सोच के देखूं कि क्या इन सब से मेरे स्वास्थ्य में सुधार नहीं होगा, क्या ये सब मैं जब चीजें हटा दूंगा तो क्या मैं आकुलताएं मेरी कम नहीं होंगी? तो मित्र ने मुझे समझाया कि सोचो उन्होंने तुम्हें किस तरह का उपदेश दिया, और वो व्यवहार के शत्रुतापूर्ण है क्या? तो मैंने अपना सोचने की प्रक्रिया चलाई, और थोड़े ही क्षण में मुझे विश्वास हो गया कि बिल्कुल सही कहा इन्होंने, वो वास्तव में मेरे मित्र हैं।
तो जैसे ही मुझे ये विश्वास हुआ मित्र हैं, उनके प्रति मेरा भाव, वात्सल्य के भाव उमड़ने लग गए। तत्क्षण, उसी क्षण वो मेरे मित्र बन गए। उसमें टाइम नहीं लगा। ठीक उसी प्रकार से अपने स्वरूप का भेद विज्ञान होने के बाद स्वरूप की प्राप्ति ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो यही बात उन्होंने कही है। उसे जानकर उसी प्रज्ञा से अपने स्वरूप में रमण रूप क्रिया हो सकती है, वही स्वरूप की उपलब्धि है। कर्म को आत्म स्वरूप से भिन्न कर्म रूप जानकर उसमें ममत्व का परित्याग करना ही उसका छोड़ना या दूर करना है। क्या किया मैंने? अपने आत्म स्वरूप को जान लिया, तो वो सभी वस्तुओं से अलग है। ऐसा जानने मात्र से सब वस्तुओं से मेरा ममत्व छूट गया। कितना आसान है! आत्म स्वभाव तथा कर्म स्वभाव और उसके निमित्त से होने वाले अपने विभाव का परिज्ञान ही सबसे कठिन कार्य है। आत्मा अनादि से ही अपने स्वभाव का अजानकार है, और पर में निजपने का उसे भ्रम है। केवल वह भ्रम ही तो दूर करना है। वह दूर हुआ कि निज संपत्ति की प्राप्ति हुई। वह तो अपने में ही था, कहीं बाहर से लाना नहीं है। जो बाहर से आती है वह निज संपत्ति नहीं है। ऐसे भेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानी स्वरूप को ग्रहण करता है। स्वरूप के ग्रहण से पर का त्याग स्वयं हो जाता है। इसी का अर्थ कर्म का भेदन, त्याग, दूरीकरण या नाश करना है, अन्य कुछ नहीं। इस स्वरूपानुभव में आत्मा यह देखता है कि मैं शुद्ध चैतन्य का प्रभाव हूँ। मेरी आत्मा में कर्ता, करण, कर्म आदि षट कारक के भेद भी नहीं है। न गुण भेद है, न धर्म भेद है। मैं तो मात्र एक चैतन्य का अखंड पिंड हूँ। उसी का सतत प्रवाह चल रहा है। उसमें पर का तो प्रवेश है ही नहीं। इतना ही नहीं, किंतु उस अखंड चैतन्य के प्रवाह की व्यापकता में एक रस ही सर्वत्र है। एक रसता में भेद की कोई गुंजाइश नहीं। देखो, ये अपन यहाँ ही समाप्त करेंगे। एक 284 नंबर का प्रश्न अपन कल समझेंगे। अभी हमने जो क्या समझा, इस पूरा जो हमारा डिस्कशन हुआ इसमें, कि हमारे पास बहुत सरल मार्ग है, सरल उपाय है। मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? मात्र इसलिए हो रहा हूँ कि मैंने मेरे सामने दूसरे लोगों की कुछ कौड़ियां पड़ी हैं। पहले कौड़ी चलती थी ना, बहुत सारी कौड़ियां पड़ी हैं, और मेरे मंदिर में विकल्प आ रहा था कि कुछ कौड़ी मुझे भी मिल जाती। फिर मुझे किसी ने आके बोला कि भाई साहब, इसमें कहाँ उलझ रहे हो? इनसे जो है आप कौड़ी वाले से कहीं मोल भाव कर रहे हो, कहीं उस पर गुस्सा कर रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है। बोले फिर? मेरे जरा पीछे आओ मेरे साथ। अंदर गया तो उसने बोला, कोड़ी फोड़ी नहीं, ये रत्न सारे जितने रखे हैं, ये स्वर्ण आदि, ये सब तुम्हारे हैं। तो क्या बात कर रहे हो आप? हाँ साहब, आपके ही हैं ये। तो जैसे ही मैंने ये जाना, तो वो कोड़ियों से मेरा मोह भंग होगा कि नहीं होगा? मैं वापस जाऊंगा कि उन्हें कि भाई साहब कोड़ी तो दे जाओ ना, कहाँ जा रहे हो? मैं मुड़ के ही नहीं देखूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। कोड़ी वाला तू जा, जैसे जहां जाना। अरे यहाँ मेरी अपने संपत्ति प्रकट हो गई, कहीं और से नहीं, मुझे बताया गया कि मेरी ही है। ठीक उसी प्रकार से भेद विज्ञान होते ही वो बहुत परम औषधि है, छोटी मोटी चीज नहीं। जिस गफलत में मैं था अनादि काल से, उस गफलत के समाप्त होते ही स्वरूप का दर्शन होता है। वही मेरी निज संपत्ति है। वही मेरी मुक्ति की ओर का कारण है। वही मेरी साधना का स्रोत है। और वही मेरे स्वरूप में प्रविष्ट होने का एकमात्र उपाय है। ये सब हमें प्राप्त होने में देर नहीं लगेगी। कल अपन थोड़ा और प्राप्त करेंगे इसको। हाँ। और धीरे धीरे थोड़ी सी बुद्धि को सूक्ष्म करोगे तो अपने को लगेगा कि ये इतना आसान रास्ता है। मुझे दुर्गम क्यों लग रहा था? वास्तव में दुर्गम नहीं। तो चलिए, इस बात को अपन यही समाप्त करेंगे। और जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। शतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है।
छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूदन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।